हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में जिन जिन तथ्यों के बारे में हम लोग समझते जाएंगे, उस तथ्य और उस समय काल के सभी कला और संस्कृतियों के बारे में भी समझेंगे। हम लोग तमाम मैप, चित्र और एनिमेशन के मेथड से समझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। हम ये जो नोट्स हैं ये पर्याप्त रहेगा। ये नोट्स में एनसीईआरटी को पूरी समाहित किया गया है, प्लस भारत की टॉप आईएएस कोचिंगों के नोट्स और उनके जो टेक्स्ट बुक होता है उनमें से उनको समाहित किया गया है। इसमें ये नोट्स आप सब के लिए पर्याप्त रहेगा। अच्छा, इसमें बर्तावनी की गलतियां हो सकती हैं, मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए शुरू करते हैं इतिहास। सबसे पहले कुछ बाहरी जानकारियाँ जान लेते हैं कि जैसे कि ये सभी आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जैसे कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो हेरोडेटस है। उनका बुक जो था हिस्टोरिका, कौन था? हिस्टोरिका। भारत की पहले इतिहास की बुक कौन थी? तो कल्हण की राजतरंगिणी। ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो बीए स्मिथ की रचना है, जो 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सर्वप्रथम भारतीय इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा? तो क्रिस्टोफ सेलियस ने बांटा था सर्वप्रथम भारतीय इतिहास को 3 भागों में। सर्वप्रथम भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज के में 3 भागों में कौन बांटा था? जैसे कि पहले उसने बताया कि मध्यकाल से पहले हिंदू राज करते थे, तो उस इतिहास तक को हिंदू बोला। उसके बाद मध्य से लेकर के जब मुस्लिम भारत में आए तो उनको मुस्लिम काल बोला, और जब अंग्रेज आ गए तो उनको अंग्रेज। जेम्स मिल ने ऐसा किया था, लेकिन ये चल नहीं पाया, और ये ऐसा करना गलत भी है, क्योंकि जब दिल्ली में मुस्लिम राज कर रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, तभी भारत में बहुत सारे ऐसे, और उसके बाद भी बहुत सारे हिंदू राजा महाराजा हुए। इवन अंग्रेज़ों के समय तक भी हिंदू राजा महाराजा ही हुआ। तो ये बंटवारा गलत था। फिलहाल देख लेते हैं ऐसे इतिहास शब्द। देखिए, इस इतिहास शब्द सर्वप्रथम अथर्ववेद में यूज हुआ था। हमारे अथर्ववेद में इतिहास का मतलब होता है इति मतलब ऐसा, हास मतलब घटित होना, यानी कि ऐसा घटित हुआ था, निश्चित ऐसा घटित हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए कि क्या इतिहास ऑब्जेक्टिव है? तो वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि जो साक्ष्य इतिहासकारों को मिला, इतिहासकार उसका व्याख्या वैसे ही किया जैसे कि वो हुआ होगा। तो ये कहना गलत है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमें साक्ष्य मिला उसी तरह से वो घटना हुआ होगा, ये कहना बड़ी मुश्किल बात है। वो तो तभी हो सकता है जब कोई आंखों देखा हो। तो आइए, इतिहास हम उस किताब को कहेंगे जिसमें घटनाएं क्रमबद्ध हो। नाटक और फिल्म में घटना क्रमबद्ध नहीं होता, इसलिए नाटक और फिल्म इतिहास से अलग हैं। इतिहास क्रमबद्धता को दर्शाता है। इतिहास को जान लेते हैं कि कोई इतिहासकार उसको क्या बोले हैं। तो एक है बन्नी जो इतिहासकार हैं, उनका एक बुक है तारीख है राजशाही, यानी राजशाहियों का तारीख। इसमें इन्होंने बताया कि इतिहास विज्ञानों की रानी है, क्योंकि पॉलिटी, सामाजिक विज्ञान और सबका जन्म जो है इतिहास से ही हुआ। आगे देखिए, अबुल फजल का बुक आया आईने अकबरी। ये कहे कि इतिहास एक ऐसा दवाखाना है जहां हर व्यक्ति की हर बीमारी के इलाज हैं। वाह, क्या बात है! इतिहास एक ऐसा दवाखाना है जहां हर व्यक्ति की हर बीमारी का इलाज है। एक हुए कॉलिन वुड, पहला इतिहासकार जिसने इतिहास उत्पत्ति के बारे में बताया। इतिहास प्लस प्राचीन विज्ञान दोनों जरूरी हैं। मनुष्य कैसे सोचा, मनुष्य का पूर्वज कौन था, ये कौन बताया? कॉलिन वुड ने। जी.एच. कार कहे कि इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच होने वाली क्रिया है। दूसरा बात कहें कि इतिहास भूत तथा भविष्य के बीच अनवरत परिसंवाद है। जी.बी. ब्यूरो का कहे कि यह विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज़्यादा। जी.बी. ब्यूरो हुए इतिहास को विज्ञान कहे कि न इससे कम न ही इससे ज़्यादा। देखिए, इसमें J.R. एल्टन साहब जो थे बहुत बढ़िया बात कहे कि इतिहासकार जो लिखता है वही इतिहास है। वाह, क्या बात है!
देखिए भारत में जो था, भारत में कहा गया, अंग्रेज सब कहे कि भारत को इतिहास लिखने के ढंग नहीं था। ये कहीं तक सत्य है, क्योंकि उस समय तक तारीख जो था बना नहीं था भारत में, डेट। लेकिन कल्हड़ की राजतरंगिणी जो थी, कल्हड़ की राजतरंगिणी, ये भारत की सबसे पुरानी प्राचीन इतिहास की बुक मानी जाती है। और भारतीय इतिहासकार जो सर्वप्रथम हुए वो कल्हड़ ही हुए। ये कश्मीर के राज दरबारी कवि थे, ये अपने राजाओं के इतिहास लिखे थे। आइए अब भारत के कुछ नाम देख लेते हैं। भारत के नाम जैसे कि आप सुने होंगे, जम्बू द्वीप, भारत खंडे, आर्यावर्त। भारत का नाम हमें भारत मिलता है जैन ग्रंथों में, भारत का नाम भारत मिलता है जैन ग्रंथों में। एक और है राजा दुष्यंत के पुत्र भरत। भरत हस्तिनापुर के राजा हुए, दिल्ली और मेरठ हरियाणा के क्षेत्र में हस्तिनापुर पड़ता है। एक ऋषभ देव के 2 पुत्र हुए, महाबली और भरत। इनके नाम पे भरत जो थे सम्राट हुए पूरे भारतवर्ष के, तो उनके नाम पे भारत रख दिया गया। दूसरा इक्ष्वाकु वंश के राजा, जिस वंश के राम जी थे, राम के छोटे भाई का नाम था भरत, तो उनके नाम पर भी माना जाता है कि भरत से भारत देश पड़ा। हिंदुस्तान नाम देख लेते हैं। हिंदुस्तान ईरान के ससानी वंश के राजा शाहपुरा के अभिलेख से मिलता है। ससानी वंश के राजा के अभिलेख जो हैं शाहपुरा, उससे मिलता है हिंदुस्तान नाम 262 ईस्वी में पूर्व। पर संपूर्ण भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द अरब साहित्य में अल आलम में और 9वीं सदी में तुगलक वंश के दरबारी जो थे हिंदुस्तान कहे। किस लिए? क्योंकि जो सिंधु सभ्यता जो था, जो सिंधु नदी था, उसको हिंदू अरबी लोग बोलने लगे। और इस सिंधु नदी के जो इस साइड वाले इलाके थे, जो इस साइड वाले लोग रहते थे, उनको सबको हिंदुस्तान बोलने लगे। ठीक है। जम्बू द्वीप कब मिला? तो जम्बू द्वीप मिला है अशोक के अभिलेख में। अशोक के जम्बू वृक्ष कहा गया है, उसी में जम्बू द्वीप अभिलेख, जम्बू द्वीप नाम मिला गया है। पुराण में अगर देखा जाए तो 7 द्वीपों की चर्चा है पुराणों में, और एशिया महाद्वीप को पुराणों में जम्बू द्वीप बोला गया है। चलिए अब चीन के साहित्य में भारत का नाम क्या था? चीन के साहित्य में भारत का नाम था युनतु। इंतु नाम इत्सिंग द्वारा ह्वेनसान द्वारा दिया गया। इंतु इत्सिंग 2 नाम दिया, कौन कौन? ब्रह्मदेश और आर्य देश। जब ये भारत आए थे तभी सभी जाति ब्राह्मण थे और शूद्र थे, सभी लोग कृषि कर रहे थे। जब इत्सिंग भारत आए थे। अच्छा, भारतवर्ष कब नाम दिया गया? भारतवर्ष का साक्ष्य मिलता है हमें चेदी वंश के राजा के, अब जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे भारतवर्ष मिलता है। उसमें भारतवर्ष नाम यूज किया गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला अभिलेख है जो मूर्ति पूजा और नहर का प्रमाण देता है। इंडिया कब बोला गया? तो इंडिया यूनानियों ने बोला, जैसे हेरोडेटस अपने पुस्तक में लिखा। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, भारत के लिए यूज किया कौन? इंडिया शब्द। यहाँ से महत्वपूर्ण बातों को समझिए कि भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी कौन है? तो पहला विदेशी है स्काईलैक्स, जो कभी भारत आया ही नहीं और भारत का इतिहास लिख दिया। बताइए। दूसरा है हेरोडेटस, ये भी कभी भारत नहीं आया और भारत का इतिहास लिख दिया। आर्यों ने भारत को सप्त सिंधु कहा है, सप्त सिंधु सेत कहा है आर्यों ने। जो आर्य आए थे जो हड़प्पा सभ्यता के समय, वो भारत को सप्त सिंधु सेत कहे। मनुस्मृति में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है, मनुस्मृति। तो ये वीडियो आपका कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताना ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा।